ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्किन साहब पाकिस्तान आए हैं। क्या करने आए हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलिए। मसूद पजेश्कियान पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। जी हां, मंगलवार को ही मसूद पजेश्कियान अपने हमसाया पाकिस्तान में एक बहुत अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए पहुंच गए हैं। स्विट्जरलैंड वार्ता में ईरान के जो कॉन्टिजेंट था वो तो वहीं पर है, लेकिन अल्टीमेटली अब्बास अरागची तो वहां पर थे, गालिबाफ साहब थे, लेकिन ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्किन जो हैं वो इस टाइम पाकिस्तान की यात्रा पर पहुंचे हैं। और ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मौका है। और वहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर शहबाज शरीफ उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हैं, और साथ में अब्बास अरागची भी आए हैं, फोटोग्राफ्स आए हुए हैं उनके वहाँ पर। तो स्विट्जरलैंड में अमेरिका के साथ 2 दिन की बात के बाद ईरानी प्रेसिडेंट जो है अब पाकिस्तान पहुंचे। हालांकि प्रेसिडेंट तो वहाँ नहीं गए थे, लेकिन फिलहाल इनके यहाँ से आने से जो ईरानी प्रतिनिधिमंडल है वो क्या बातचीत होने जा रहे हैं तो पता नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात है और कि वहाँ पर कम से कम जो इनकी दोस्ती है थोड़ी-सी और मजबूत होती नज़र आ रही है। वैसे भी ईरान ने काफ़ी शुक्रिया अदा किया था पाकिस्तान का कि उनका एक काफ़ी अहम रोल रहा है अमेरिका से बात करवाने में, और ख़ास तौर से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को फाइनलाइज़ करने में, चिट्ठियों को आगे-पीछे इधर स्विट्जरलैंड में ईरान अमेरिका बातचीत होती है, उधर ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। जी हां, मंगलवार को ही मसूद पजेश्कियान अपने हमसाया पाकिस्तान में एक बहुत अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए पहुंच गए हैं। स्विट्जरलैंड में 7 दिनों का मैप तो मिल गया है, लेकिन इस पर कितना काम होगा ये तो तय हुई जिम्मेदारियों को निभाने से पता चलेगा, ईरान को भी और अमेरिका को भी। इसलिए ईरान के प्रेसिडेंट ने 40 दिनों की जंग और करीब 3 माह के तनाव के बाद अपने पहले ही दौरे के लिए पाकिस्तान को चुना। उनसे पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरागची ओमान से सीधे इस्लामाबाद पहुंचे, जहां पाकिस्तान के राष्ट्रपति कार्यालय में उनका स्वागत हुआ। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पीएम शहबाज शरीफ ने खुद उन्हें अटेंड किया। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने ये वीडियो जारी किए हैं। इसके बाद मेराज के मिनाब 168 प्लेन से ईरानी प्रेसिडेंट डॉक्टर मसूद पजेश्कियान भी पाकिस्तान पहुंचे, जहां पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने अंदाज में उनका स्वागत किया। दरअसल पाकिस्तान ने भी ईरान अमेरिका डील के गारंटर के तौर पर साइन किया है। पाकिस्तान और कतर ने ही ऐलान किया है कि स्विट्जरलैंड में हुई बातचीत के बाद अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम समझौते की दिशा में 60 दिनों का रोड मैप तैयार हुआ है। ले जाने में तो कहीं न कहीं इस बात का तो एहसास हो ही जाता है, मुझे लगता है। और ईरान को इस समय मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के समर्थन की भी ज़रूरत है। और इस मामले में एक मिडल ईस्ट के एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि पेजेश्कियन का इस्लामाबाद जाना ये बताता है कि उन्हें अमेरिका के साथ इस नाज़ुक समझौते को एक पॉलिटिकल एसेट में बदलने की ज़रूरत है, और अपने देश में सरकार के भीतर पूरे क्षेत्र में जो इंटरनेशनल लेवल पे जो उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है, उसके लिए उनका यहाँ पर आना एक किस्म से काफ़ी अहम माना जा रहा है। शरीफ और मसूद पेजेश्किन के बीच में बहुत बार बातचीत हुई है, फ़ोन पर भी बातचीत हुई है और वैसे भी बातचीत हुई है। पर कहीं न कहीं एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि फ़िलहाल इस क्राइसिस में भी ईरान की पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती है, वो मज़बूत होती हुई नज़र आई है। ऐसे में ईरान के सुधारवादी माने जाने वाले प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान के कार्यकाल का भी बेहद अहम डिप्लोमेटिक फैसला है ये। उनकी सरकार ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनी को भरोसा दिलाकर अमेरिका के साथ डील तो कर ली है, लेकिन अमेरिका और इसराइल कुछ भी दिक्कत न करें इस पर बारीकी से नजर रखी जा रही है, और पाकिस्तान पर इसका दारोमदार है। ईरान के अंदर इस समझौते को लेकर मतभेद भी हैं। वहां एक बड़ा तबका ये मानता है कि अमेरिका पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना बेईमानी है, इसलिए पजेश्कियान का एमओयू पर दस्तखत करने के बाद इस्लामाबाद जाना ये बताता है कि उन्हें इस नाजुक समझौते को राजनीतिक फायदे में भी बदलना है। उन्हें इस दौरे की पाकिस्तान से ज्यादा जरूरत है। ये एमओयू ईरान में प्रेसिडेंट पजेश्कियान की सियासी पारी और वहां इस्लामिक रेवोल्यूशन के साथ उनके संबंधों को भी डिसाइड करेगा। अगर इसमें कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो सबसे बड़ा सवाल डॉक्टर मसूद पजेश्कियान के
फैसले पर ही उठेगा, क्योंकि ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुश्तबा खामनेई पहले ही कह चुके हैं कि वो अमेरिका के साथ डील करने में रुचि नहीं रख रहे हैं और झुकेंगे तो किसी भी शर्त पर नहीं। लेकिन ईरान की सरकार और नेताओं ने उन्हें भरोसा दिया है कि इस डील से ईरान के प्रॉक्सी पर कोई आंच नहीं आएगी, ईरानी रेजिस्टेंस की हिफाजत सरकार करेगी। इसके बाद ही मुश्तबा खामनेई माने हैं। इस बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर झुकने के संकेत भी कुछ हद तक दिए हैं। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका और ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने पर मिलकर काम कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड से लौटते वक्त उन्होंने प्लेन में ही एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी भी जंग के पहले की हालत में नहीं लौटेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि ईरान इंटरनेशनल कानून का पूरी तरह से पालन करेगा। तो ईरान का थोड़ा सा भी झुकता दिखना वहां के सेंटिमेंट और आईआरजीसी को नाराज कर सकता है। एक और खबर है कि भारत को शिप्स नहीं मिल रहे हैं। अजीब सी कहानी है साहब कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी को जहाज ही नहीं मिल रहे हैं। ये क्या चक्कर है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को अपना क्रूड ऑयल और एलपीजी या गैस लाने के लिए जहाज को चार्टर करने में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं और कंपनी के 3 बड़े टेंडर में एक भी बोली नहीं आई। ये चक्कर क्या है भाई? अल्टीमेटली इंडिया की बोली के ऊपर, टेंडर के ऊपर कोई रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है? एक है कि वीएलजीसी जो है, वेरी लार्ज गैस कैरियर जो वो है, इसके बाद वीएलसीसी है, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर है, और सुएज मैक्स जहाज को चार्टर करने की योजना थी। यही वजह है कि ईरान की सरकार के मुखिया डॉक्टर पजेश्कियान पाकिस्तान पहुंचे हैं, जहां वो पाकिस्तान के साथ मिलकर 60 दिनों वाले प्लान को फॉलो करवाने का हिसाब किताब देखेंगे।